ऑक वर्ड का कस्बा अपनी दलकश गलियों, दोस्ताना रहायशों और खौफनाक दास्तानों के लिए जाना जाता था। खास तौर पर एक लेजेंड नस्लों से गुजरा है। ये एक सरगोशी करने वाली औरत की कहानी है। कहानी के मुताबिक सरगोशी करने वाली औरत एक इंतकामी औरत थी जो जंगल में घूमती थी, अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए शिकार की तलाश करती थी। वो लंबे काले बालों और लाल खून की तरह चमकने वाली आंखों वाली एक लंबे कद वाली शख्सियत थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी मौजूदगी से पहले हमेशा एक परेशान कुन सरगोशी की आवाज़ आती थी, जो एकदम हर तरफ से आती सुनाई देती थी। एक तारीख और तूफानी रात, दोस्तों के एक ग्रुप ने जंगल को जांचने का फैसला किया। वो अपने एडवेंचर के लिए तैयार होते हुए, हंसते और मजाक करते हुए मकामी जगह पर जमा हुए। टार्च लाइट्स और कैमरों को लेकर वो सरगोशी करने वाली औरत को तलाश करने के लिए जंगल में निकले। जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में चले गए, हवा तेज होने लगी और सरगोशी की आवाज़ बुलंद होती गई। ग्रुप घबराहट में आगे बढ़ा, लेकिन वो सच्चाई को सामने लाने के लिए बेचैन थे। अचानक दौर से एक शख्सियत नमूदार हुई। वो लंबी और सियाह थी, लंबे घने और काले बाल और आंखें जो खून से चमक रही थीं। ग्रुप रख गया, खौफ से घबराने लगा। जब सरगोशी करने वाली औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी तो एक एक करके दोस्त भागने लगे और फिर एक एक को मार दिया गया। फिर वो सब कभी नजर नहीं आए। गिरने वाली आखिरी लड़की सारा नामी एक नौजवान औरत थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सरगोशी करने वाली औरत बहुत तेज थी। जैसे ही उसे घसीट कर ले जाया गया, सारा ने सरगोशी की आवाज़ बुलंद होती हुई सुनी, यहाँ तक कि ये तकरीबन बहरा हो चुकी थी और उसे भी मार दिया गया। अगली सुबह पुलिस को सारा की कार सड़क के किनारे पर पड़ी हुई मिली। उसका फोन और कैमरा सीट पर पड़ा पाया, लेकिन उसका या उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं था। उस दिन से सरगोशी करने वाली औरत का अफसाना अब महज एक कहानी नहीं रहा। ये इन हकीकतों की एक याद बन गई जो जंगल में छिपी हुई थी, बेशक मुतासरीन को पकड़ने का इंतजार कर रही थी। साल गुजर गए और ओक वर्ड के कस्बे ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सरगोशी करने वाली औरत का अफसाना जिंदा रहा, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। लोग जंगल से बचते थे, इस खौफ से कि अंदर क्या है। लेकिन अली नामी लड़का अफसानों या लोगों पर यकीन करने वाला नहीं था। अली एक शकी, सच्चाई और अक्ल का मालिक था। जब अली को जंगल की तलाश का दावतनामा मौसूल हुआ तो अली ने मौका पर छलांग लगा दी। जैसे ही अली जंगल में दाखिल हुआ, अली सर्दी महसूस हुई। हवा बोसीदा होने की खुशबू के साथ तेज थी और दरख्त अली पर ढल रहे थे, जिससे अली को खौफ महसूस हो रहा था। अली ने अपना रास्ता जंगल में गहरा बनाया। अली की टारिश ने दरख्तों पर खौफनाक साए डाले और फिर अली ने उसे देखा। एक शख्सियत लंबी और कद आवर फासले पर खड़ी है। उसकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनियों खून से चमक रही थीं और उसकी मौजूदगी जंगल को खौफनाक बनाती हुई नजर आती थी। अली ने भागने की कोशिश की, लेकिन अली के पांव जगह पर अकड़ गए। शक्ल मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें शदीद नफरत से जल रही थीं। अली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन अली की आवाज़ निकल न निकल सकी। वो शक्ल अली पर छा गई। इसकी सांस ठंडी और तेज थी और फिर सब कुछ स्याह हो गया। जब अली होश में आया तो वो जंगल के एक पुराने से घर में जख्मी और बड़ी जहालत में पड़ा था। अली इस एहसास को नहीं झटक सका कि उसे देखा जा रहा है। और फिर अली ने उसे देखा, कमरे के कोने में खड़ी वो शख्सियत, उसकी आंखें खून से भरी थी। अली ने चीख कर मदद करने की आवाज़ें लगाए, लेकिन अली की आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। और फिर अली मरते वक्त शक्ल के सामने खड़ा था। उसने अली से एक ऐसी आवाज़ में बात की जो कदीम भी थी और बरी भी, ऐसी आवाज़ जो हर तरफ से आती सुनाई देती थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो बड़बड़ाई। अब आप दूसरों के साथ शामिल हो जाएंगे, हमेशा के लिए अंधेरे के दिल में फंसे रहेंगे। और उसके साथ ही इस शक्ल ने अली को छू लिया और सब कुछ सियाह हो गया और अली को भी मार दिया गया। ये शख्सियत जंगल की रूह थी, एक बदकिरदार कुव्वत जिसने हम सबको अपनी लपेट में ले लिया था। उस सब के बाद हुकूमत की तरफ से जंगल में दाखिल होने पर बीन लगा दिया गया और लोगों को जंगल से दूर रहने का कहा गया। लोगों ने भी जंगल में जाने से ग्रीज की। वहाँ के लोग बहुत खौफजदू और डर गए थे। इस सब के कुछ सालों बाद जब आस्कर लोग जंगल के पास से गुजरते तो उन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी जो बहुत खौफनाक थी। इस सब के बाद लोगों के दिलों में डर जिंदा रहा और जंगल को इसके हाल पर छोड़ दिया गया।